हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? होप कि आप लोगों की पढ़ाई काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। सो चलिए, हमारे पास ये है क्वेश्चन कि फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर इज 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को दो कॉन्सेप्ट आने काफ़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला कॉन्सेप्ट क्या, व्हाट इज एंगल ऑफ एलिवेशन, एंड द सेकेंड वन इज एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। सो चलिए देखते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, ठीक है। सो पहला कॉन्सेप्ट रहा एंगल ऑफ एलिवेशन। तो देखो, जब भी ऑब्जर्वर, मतलब आप जैसे देख रहे हो, ठीक है, जैसे, तो आप क्या हो गए बच्चा, ऑब्जर्वर हो गए आप, ठीक है। मान लो आप हो यहाँ ग्राउंड पर, ठीक है, ये आप हो ऑब्जर्वर, ठीक है, और ऑब्जेक्ट ऊपर हो, ठीक है ना। आप ये रहे आप, ठीक है, और ऑब्जेक्ट आपका ऊपर है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। मतलब आप जब यहाँ से देखोगे किसी भी ऊपर वाले ऑब्जेक्ट को, ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है, दिस इज योर ऑब्जेक्ट, तब जो एंगल हॉरिजेंटल के साथ बनती है, राइट, आप इस लाइन को कनेक्ट कर दो, ठीक है। अब देखो, ये है हॉरिजेंटल लाइन, ठीक है, ये लाइन हॉरिजेंटल है, ठीक है। सो ये वाला जो एंगल बना, दिस एंगल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, और हम लोग इसको लिखते हैं थीटा ई से। समझ में आया? सो बच्चा, ये आपका जो हॉरिजेंटल लाइन है और यहाँ पर आप ऑब्जर्वर, ठीक है, ये ऑब्जर्वर है। सो दिस लाइन इज कॉल्ड एज लाइन ऑफ साइट, ठीक है। सो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजेंटल लाइन के बीच वाला एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? अब आपके मन में इच्छा तो आई होगी, व्हाट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं कि एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, इस कॉन्सेप्ट को जानते हैं। सो बच्चा देखो, इस केस में क्या था, ऑब्जर्वर आप नीचे थे, ऑब्जेक्ट ऊपर है। अब केस उल्टा कर दो, ठीक है, केस उल्टा कर दो, इसका मतलब कि जब इस बार ऑब्जर्वर जो है वो ऊपर हो, मतलब आप छत पर हो और ऑब्जेक्ट जो है नीचे है, राइट। मतलब इस बार यहाँ पर आप हो, ठीक है, ये हो आप, ये हो गया ऑब्जर्वर, ठीक है, ये है ऑब्जर्वर, ठीक है। और ऑब्जेक्ट बच्चा इस बार नीचे है, ग्राउंड पर है, ठीक है, ये है ऑब्जेक्ट। मतलब अब जो लाइन ऑफ साइट बन रही है यही बन रही है, ठीक है। बट एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या हुआ इस बार, ये वाला, ठीक है, ये वाला हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन। मतलब इस बार आप खड़े हो ऊपर, ठीक है, और इस हॉरिजेंटल लाइन, दिस इज द लाइन ऑफ साइट, ठीक है, और ये है आपका ऑब्जेक्ट। तो बच्चा ये वाला हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन थीटा डी, ठीक है। सो आप इसको ज्वाइन कर दें तो बच्चा ये बन गया हमारा एक ट्रायंगल, ठीक है। सो बच्चा ये है थीटा डी। तो जरा देखो ध्यान से, ये लाइन और ये लाइन तो पैरेलल है, ठीक है। सो बच्चा ये भी हो जाएगा हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ठीक है। सो ये दोनों कॉन्सेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन। कहता है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, तो जैसे आपने ये स्टेटमेंट पढ़ा, आप एक 7 मीटर का एक लाइन बनाए, ठीक है, मतलब नॉट टू द एग्जैक्ट टू द स्केल, बस हमें डायग्राम बनाना, ठीक है, ताकि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। हमारा मेन मकसद क्वेश्चन सॉल्व होने का, ठीक है। सो हमने ये माना कि हमारा बिल्डिंग है, ठीक है, ये हमारा बिल्डिंग है, लेट्स कॉल इट ए बी, ठीक है। जी इसकी हाइट दी हुई 7 मीटर। अब कह रहा है कि फ्रॉम द टॉप, मतलब यहाँ ये इसका टॉप है, कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर। अब एक टावर भी है जिसका कि एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से है 60 डिग्री, ठीक है, मतलब मान लेते हैं ये है टावर हमारा, ठीक है, और ये तो है हमारा ग्राउंड, ठीक है। अब कहता है कि यहाँ से देखने के बाद एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। तो भाई चलिए कनेक्ट करते हैं इस लाइन को, ठीक है। और एंगल ऑफ एलिवेशन, तो बच्चा हॉरिजेंटल के साथ जो बनाता है वो लाइन हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन, ये दिया हुआ है 60 डिग्री। अब आगे पढ़ते हैं, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। सो बच्चा फुट ऑफ द टावर कौन है, ये है, राइट, इसको नाम देते हैं एफ से, इसको नाम देते हैं टी से, ठीक है। सो ये करा एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ 30 डिग्री। सो एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे होगा, जब आप इसको यहाँ से कनेक्ट कर दें, राइट,
आप यहाँ से देख रहे हैं और ऑब्जेक्ट इस बार आपका यहाँ पर है, ठीक है। सो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या बन गया बच्चा, ये बन गया एंगल ऑफ डिप्रेशन, और ये दिया हुआ है कितना 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। और ये है कितना 90 डिग्री, राइट, ये भी है 90 डिग्री, ठीक है, ये भी है 90 डिग्री, बिकॉज ये तो ग्राउंड है ना, ग्राउंड पर परपेंडिकुलर खड़ा है, राइट। जब भी आपको बोला जाए ना 7 मीटर हाई बिल्डिंग, इसका मतलब जो बिल्डिंग है वो परपेंडिकुलर है, राइट। ये टावर भी है, ये भी परपेंडिकुलर है, ठीक है, ऐसे होता है, राइट। फाइंड करना आपको हाइट ऑफ द टावर, मतलब हाइट ऑफ द टावर कौन, एफ टी, राइट, इसका नाम दे दो आप एम। सो बच्चा वी हैव टू फाइंड टी एफ। व्हाट इज टी एफ, दिस इज द हाइट ऑफ टावर, राइट, दिस इज द हाइट ऑफ टावर। बच्चा ये है आपका टावर, ठीक है, यही आपका टावर है, ठीक है, टावर। और हम अपने को फाइंड करनी है टी एफ, हाइट ऑफ डाटा टावर क्या होगा, ठीक है। तो पहला काम, हम लोग जरा देखो इस डायग्राम को, ठीक है। अब हमने जैसे इस क्वेश्चन में जितनी इंफॉर्मेशन दी थी, राइट, हमने इस सारी इंफॉर्मेशन को डायग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया। अब हमारा काम होगा कैसे हमको वैल्यूज को फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखो बच्चा, ये 7 मीटर है, तो ये भी होगा 7 मीटर यहाँ से यहाँ तक, बिकॉज ये तो एक पैरेललोग्राम बन गया, राइट, और ये रेक्टेंगल बन गया, इसका मतलब ये है 7 मीटर, तो ये भी है 7 मीटर, ठीक है। और देखो ए एम एफ बी इज रेक्टेंगल, ठीक है, इसीलिए कहते हैं हम लोग ए बी इक्वल टू एम एफ, राइट, एम एफ इक्वल टू 7 मीटर, ठीक है। और अगेन ए एम और बी एफ भी इक्वल होगा, राइट, बिकॉज रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, राइट। ऑल्सो कह सकते हैं कि ए एम इक्वल टू बी एफ, ठीक है। अब हमें ए एम या बी एफ मालूम नहीं है, सो वी हैव टू फाइंड दैट। अब हम लोग फाइंड कैसे करेंगे, राइट, हम लोग फाइंड कैसे करेंगे। अब जरा देखो बच्चा, ये है थीटा डी एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, ये है एंगल ऑफ डिप्रेशन। जरा देखो इन ट्रायंगल ए एम एफ, राइट, ट्रायंगल ए एम एफ में हमें देखो बच्चा, ये तो मालूम चलना कि एफ एम, राइट, एम एफ की वैल्यू 7 मालूम है, हमें ये वाली चीज मालूम नहीं है, ठीक है। बट हमें दी हुई है क्या, ये डिप्रेशन वाला, ये थीटा डी 30 डिग्री। तो ये बताओ, हमारे पास 3 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं, एक टेन थीटा होता है, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब जरा इस ट्रायंगल को देख के बताओ, और हमें फाइंड करना है बच्चा ये वाला, राइट, वी हैव टू फाइंड दिस ए एम। तो बच्चा ये एंगल के लिए ये तो हो गया ए एम, हो गया बेस, और ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, राइट, क्योंकि एंगल के अपोजिट वाला होता है परपेंडिकुलर, और एंगल के साथ वाला होता है बेस, और ये वाला हो गया सबसे लॉन्गेस्ट हाइपोटेन्यूज। तो हमें जब ये फाइंड करना, मतलब हमें बेस फाइंड करना और परपेंडिकुलर, मतलब देखो बच्चा, ये और एंगल कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आ रहा है, देखो ये टेन थीटा वाले में आ रहा है ना बच्चा, राइट। इसका मतलब हम लोग इसमें, क्योंकि यहाँ पर परपेंडिकुलर बेस और टेन थीटा, यहाँ पर भी देखो परपेंडिकुलर बेस और टेन थीटा, ठीक है। तो ये बताओ टेन ऑफ 30 डिग्री क्या होता है, देखो इन ट्रायंगल ए एम एफ हम लोग लगा देंगे क्या, टेन 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या हो गया, एम एफ अपॉन ए एम, राइट। और टेन 30 क्या होता है, 1/√3 होता है टेन 30 का वैल्यू, राइट। बच्चा ये लिख दो ऐसा, 1/√3 इक्वल टू एम एफ। व्हाट इज एम एफ, एम एफ इज इक्वल टू 7 मीटर अपॉन ए एम, राइट। इसका मतलब बच्चा यहाँ से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, राइट, सो ए एम आ जाएगा 7/√3, 7/√3 मीटर आ गया, ठीक है। सो ये तो आया बच्चा हमको ए एम का वैल्यू, एक वैल्यू हमको मिल गया, ठीक है, ये काम की वैल्यू। अब हमें फाइंड तो करना है बच्चा हाइट ऑफ द टावर। सो बच्चा हाइट ऑफ टावर जरा आप नज़र दोहराओ, एफ टी, राइट, टी एफ। सो ये है एफ एम के इक्वल प्लस एम टी के इक्वल, ठीक है, एम टी के इक्वल। तो
तो जिसमें हमें एफ एम मालूम है, राइट, और एम टी हमें फाइंड करना है। ये हमें मालूम है, ये हमें फाइंड करना है। अब अगेन ध्यान से देखो बच्चा इस ट्रायंगल को, राइट, ट्रायंगल ए टी एम, राइट, ट्रायंगल देखो ध्यान से, इन ट्रायंगल ए टी एम। देखो बच्चा हमें ये एंगल ऑफ एलिवेशन ये मालूम है 60 डिग्री, हमें ये फाइंड करना है टी एम, और हमें ये मालूम चलेगी बेस, राइट। ये हमें जो बी है ए एम, देखो हमने फाइंड करना 700 राइट। तो जैसे जैसे जो चीज़ हम लोग फाइंड करते हैं ना उसको डायग्राम में रिप्रेजेंट कर उसी टाइम कर देते हैं, ताकि हमारा ध्यान हमारे वैल्यूज पर तुरंत आ जाए, ठीक है। सो जरा इस ट्रायंगल में देखते हैं बच्चा। सो tan 60, थीटा इज 60 है ना बच्चा। सो tan 60 दिस इज इक्वल टू व्हाट, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है बच्चा, टी एम अपॉन बेस, बेस क्या है ए एम, राइट। tan 60 क्या हो गया, टी एम अपॉन बेस ए एम। और tan 60 कितना होता है, tan 60 की वैल्यू होती है अंडर रूट ऑफ 3। और टी एम, व्हाट इज टी एम, हमें टी एम फाइंड करना है, और ए एम इक्वल टू 7/√3। तो जस्ट हम लोग पुट करते हैं और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो बच्चा यहाँ से टी एम क्या आ जाएगा, 7/√3 इंटू √3, ये आ गया 21 मीटर, ठीक है। अब हमारा हाइट ऑफ टावर आ जाएगा आसानी से, राइट। क्यों, क्योंकि हाइट ऑफ टावर क्या होता है, हाइट ऑफ टावर टी एफ, और टी एफ की वैल्यू किसके इक्वल थी, टी एम प्लस एम एफ, राइट, एम एफ। सो बच्चा टी एम क्या है हमारा 21, और एम एफ हमको मालूम है 7, राइट। सो जस्ट ऐड कर दिए, वी हैव गॉट आवर आंसर 28 मीटर। होप दिस आंसर्ड योर क्वेश्चन। सो हमारा आंसर क्या है बच्चा, आंसर है हमारा 28 मीटर, दिस इज आवर आंसर। नाउ लेट अस मूव टू अनदर क्वेश्चन, ठीक है। कि एक टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर सरमाउंटेड बाय राइट सर्कुलर कोन ऑफ द सेम बेस रेडियस एज दैट ऑफ हेमिस्फीयर। और रेडियस ऑफ बेस दिया हुआ है, ऑफ कोन का 21, वॉल्यूम दिया हुआ है 2/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। फाइंड करना हाइट और सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। सो बच्चा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ों को जाननी चाहिए, कॉन्सेप्ट। पहला, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। क्या होता है बच्चा, हेमिस्फीयर का शेप ऐसा होता है, राइट। एक स्फीयर को जब आप दो इक्वल पार्ट में कट कर दोगे, सो बच्चा आपको क्या मिल जाएगा, हेमिस्फीयर मिल जाएगा, ठीक है। सो बच्चा ये हो गया हेमिस्फीयर आपका। सो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। ये आर क्या है, रेडियस, राइट। और दूसरी बात हमको क्या जाननी होगी, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन, ठीक है, राइट सर्कुलर कोन। ये क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर बच्चा देखो राइट सर्कुलर कोन कुछ ऐसा होता है, ठीक है। और इसकी रेडियस ये हो गई, यहाँ से यहाँ ये हो गया रेडियस, और ये हो गया बच्चा हाइट, और ये वाला कहलाता है हमारा स्लैंट हाइट एल। और ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। और दूसरी बात क्या होगी, कर्व्ड सरफेस एरिया। अब ये बताओ बच्चा, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, इस हेमिस्फीयर का हमें मालूम है कि स्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो हेमिस्फीयर को जब कट कर रहे हैं तो बच्चा केवल कर्व जो मुड़ा हुआ है, एरिया ऑफ बेस नहीं, ये वाला एरिया नहीं लेना हमें, ठीक है। हमें केवल ये वाला एरिया लेना है, ठीक है, ये वाला एरिया। सो ये एरिया क्या होता है चारों तरफ से, राइट। दिस एरिया इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, राइट सर्कुलर कोन, ओके। राइट सर्कुलर कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल, ओके। केवल हमें कर्व्ड सरफेस एरिया चाहिए, ठीक है, बेस एरिया नहीं चाहिए, ठीक है। हम बात करें कर्व्ड सरफेस एरिया की, बिकॉज कर्व्ड सरफेस एरिया ये वाला एरिया होगा, ठीक है, केवल ये एरिया। सो लेट मी मार्क विद द
येलो पेन। ओके, तो बच्चा ये हो गया हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है, ये वाला, ये चारों तरफ घूम रहा है, ठीक है। हमने बेस की एरिया को नहीं लिया, ठीक है, अदरवाइज वो टोटल सरफेस एरिया बन जाता है। हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये कर्व सरफेस एरिया जानना चाहिए, वॉल्यूम जानना चाहिए, और राइट सर्कुलर कोन का भी वॉल्यूम और कर्व सरफेस एरिया जानना होगा, ठीक है। सो नाउ लेट अस गो आउट टू आवर क्वेश्चन। सो कह रहा है कि ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए हेमिस्फीयर सरमाउंटेड बाय ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ सेम बेस रेडियस एज दैट ऑफ हेमिस्फीयर। तो इसका क्या मतलब कि बच्चा आपके पास एक खिलौना है, ठीक है, और वो है हेमिस्फीयर के फॉर्म में, मतलब ये हो गया खिलौना आपका, ये रहा हेमिस्फीयर के फॉर्म में, ठीक है। अब कह रहा है कि सरमाउंटेड बाय राइट सर्कुलर कोन, राइट। तो बच्चा सरमाउंटेड मतलब इसके ऊपर हो गया ये राइट सर्कुलर कोन, राइट, मतलब ये हो गया कोन ऐसा, राइट, कोन कुछ ऐसा होगा बच्चा, ठीक है, ये हो गया कोन। ओके, सो लेट मी ड्रॉ अगेन, ये हो गया कोन, ठीक है। सो अब देखो बच्चा, रेडियस देखो, इसने कहा है कि सेम बेस रेडियस, मतलब दोनों आपस में ओवरलैप करेंगे, ठीक है, क्योंकि यदि रेडियस दोनों का सेम रहा, इसका मतलब दोनों आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, एग्जैक्ट बिल्कुल मिल रहे हैं, ठीक है। तो बच्चा यहाँ से यहाँ ये हो गया रेडियस आर, और यहाँ से यहाँ ये हो गया बच्चा इस कोन का हाइट एच, और ये हो गया बच्चा क्या, लेट्स कॉल इट ए बी सी, तो ए सी क्या हो गया, स्लैंट हाइट एल, ठीक है। अब कह रहा है कि रेडियस ऑफ द कोन इज 21 सेंटीमीटर। तो बच्चा ये जो कोन है, राइट, ये जो कोन है उसका रेडियस हम लोगों को बोला गया है 21 सेंटीमीटर, राइट। इसका मतलब देखो, रेडियस हमको ऑलरेडी मालूम है, रेडियस ऑफ कोन और रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल है, ठीक है, हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब रेडियस ऑफ कोन जब दिया हुआ है 21, इसका मतलब दोनों का रेडियस हमको मालूम चल गया 21 सेंटीमीटर, राइट। इसका मतलब ये रेडियस भी 21 सेंटीमीटर है हेमिस्फीयर के लिए, और इस वाले कोन के लिए भी रेडियस 21 सेंटीमीटर ही है। अब कह रहा है कि एंड इट्स वॉल्यूम इज 2/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर, राइट। इसका मतलब ये वाला हमें क्या है कि ये जो कोन है ना बच्चा, इस कोन का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कोन इज 2/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है, ये दिया हुआ क्वेश्चन में। तो चलिए हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है, ताकि हमारा आंसर हाइट आ जाए, ठीक है। तो चलिए वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच, दिस इज इक्वल टू 2/3 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब। तो बच्चे यहाँ से जो जो कैंसिल होगा हम लोग कैंसिल कर देंगे उसको, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं, ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया, ये पाई और ये पाई कैंसिल हो गया, ठीक है। ये आर स्क्वायर और ये आर क्यूब का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सो केवल हमारे पास आर बचेगा। तो बच्चा यहाँ से क्या मिल रहा है हमें, यहाँ से मिला हाइट एच इक्वल टू 2 इंटू 2 4/3 टाइम्स ऑफ आर। तो बच्चे हम लोग यहाँ पर रेडियस आर इक्वल टू 21 सेंटीमीटर हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब जस्ट वी नीड टू पुट आर इक्वल टू 21, सो एच इक्वल टू 4/3 इंटू 21, जस्ट कैंसिल बाय 3, ठीक है, जो यहाँ 7, सो 4 इंटू 7, तो हमारे हाइट की वैल्यू 28 सेंटीमीटर आ गई। तो हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर आ गया, कैलकुलेट द हाइट ऑफ द कोन। तो बच्चा हमारा हाइट ऑफ द कोन आ गया, राइट। सो होप दिस फर्स्ट क्वेश्चन आई हैव आंसर्ड, ओके। सो नाउ लेट अस फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, ठीक है। सो अगेन बच्चा देखो, सरफेस एरिया ऑफ द टॉय फाइंड करते हैं, ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ टॉय, ये क्या है, सरफेस एरिया ऑफ दिस टॉय। देखो बच्चा, दिस इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस हेमिस्फीयर, राइट। दिस surface area of the toy, this is equal to curved surface area of cone plus curved surface area of हेमिस्फीयर, ठीक है। सो बच्चा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है,
राइट। अभी मैंने बताया पाई इंटू आर इंटू एल प्लस कर्व सर्फेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर क्या होता है 2 पाई r², ठीक है। हमें ऑलरेडी मालूम है कि रेडियस दोनों का सेम है, सो जस्ट टेक कॉमन पाई इंटू आर, ठीक है, और एल प्लस यहाँ आ जाएगा 2r, ठीक है। सो बच्चे अब जस्ट पुट पाई इक्वल टू 22/7 बिकॉज वी हैव बीन गिवन दैट पाई इक्वल टू 22/7 यहाँ पर इंटू रेडियस 21 दिया हुआ है। एल, एल क्या है बच्चा स्लैंट हाइट। अब एल कैसे निकालना है, अब हमें मालूम है ये क्या है 90 डिग्री है, ठीक है, और एच की वैल्यू भी हमें मालूम चल गई है 28, राइट। सो बच्चों एल क्या आ जाएगा स्लैंट हाइट, दिस इज इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे हम लोग। सो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, देखो इस वाले ट्रायंगल में ये हाइपोटेन्यूज हो गया ना, सो एल इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ h² प्लस r², ठीक है। इसका मतलब अंडर रूट ऑफ 28² प्लस 21², ठीक है। सो बच्चा 28² प्लस 21², दिस इज इक्वल टू हाउ मच, देखिए जस्ट वी हैव टू टेक, देखो यहाँ से 7 इंटू 4 का स्क्वायर, यहाँ से 7 इंटू 3 का स्क्वायर, सो 7 बाहर कॉमन आ जाएगा, ठीक है। सो बच जाएगा अंडर रूट 4² प्लस 3², सो अंडर रूट ऑफ 3² प्लस 4²। तो बच्चा अंडर रूट ऑफ 3² प्लस 4² क्या होता है 5, राइट। इसका मतलब ये आ गया बच्चा 7 इंटू 5 35, राइट। तो बच्चा यहाँ लिख देते हैं एल इक्वल टू क्या आ गया 7 इंटू 5, दिस इज 35, ठीक है। तो बच्चा एल की वैल्यू भी हमें मालूम चल गई 35 सेंटीमीटर्स, ठीक है, एल आ गया। सो बच्चा यहाँ पर पुट कर देते हैं एल इक्वल टू 35, 2 इंटू आर। सो बच्चे रेडियस क्या है हमें दी हुई 21, सो 2 इंटू आर हो गया 42। सो जस्ट कैंसिल हियर और यहाँ से सिंप्लीफिकेशन ही है, तो दिस इज इक्वल टू 66 इंटू, देखिए 5 प्लस 2 7 और 4 प्लस 3 7, सो 77 इंटू 66। सो इफ यू सॉल्व दिस वी विल गेट 5082 सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट, ओके। सो दिस इज आवर आंसर। सो बच्चा यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। सो होप दैट आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन ऑल्सो, ओके। सो हमारा सरफेस एरिया ऑफ टॉय, सो बच्चा हमारा सरफेस एरिया ऑफ टॉय क्या आ गया 5082 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हाइट क्या आ गया था हमारा, हाइट आया था हमारा 28 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हाइट आया था 28 सेंटीमीटर। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, सो लेट्स सॉल्व अदर क्वेश्चन। सो ये रहा क्वेश्चन, प्रूव द फॉलोइंग, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। सो देखो बेटा जब भी प्रूव करने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, उसको आप मल्टीपल तरीके से अप्रोच कर सकते हो, उसको आप मल्टीपल तरीके से अप्रोच कर सकते हो। बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना है LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। देखो यहाँ पर है प्रूव द फॉलोइंग, tan a अपॉन 1 माइनस cot a प्लस cot a अपॉन 1 माइनस tan इक्वल टू 1 प्लस tan a प्लस cot a। हमें ये LHS ये है, दिस इज इक्वल टू RHS, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। सो देखो प्रूफ करने का काफ़ी मेथड है, काफ़ी मल्टीपल वे है। सो चलिए इसमें फर्स्ट मेथड क्या है जिसमें हम लोग LHS को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं और उसको इक्वेट करेंगे RHS के, ठीक है। मतलब LHS को सॉल्व करते करते हम लोग उसको RHS के बराबर लेते आएंगे, ठीक है। सो दिस इज आवर फर्स्ट मेथड, और इसमें कीप इन माइंड हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं। tan a क्या होगा sin a बाय cos a, ठीक है। tan a क्या होता है sin a अपॉन cos a, और cot a क्या होता है cos a बाय sin। अब देखो आपके मन में बच्चा इस ये जिज्ञासा हो रही हो कि हम LHS को सॉल्व करें या RHS को सॉल्व करें। सो बच्चा आप किसी को भी सॉल्व करो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देर इज नो नीड टू वरी, ठीक है। सो चलिए हम लोग LHS को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए जहाँ जहाँ tan है वहाँ पर हम लोग sin a अपॉन cos a से रिप्लेस करेंगे, जहाँ जहाँ cot है वहाँ पर हम लोग cos a अपॉन sin a से रिप्लेस करेंगे। सो लेट अस रिप्लेस, ओके। सो ये हमारा LHS है बच्चा, tan a अपॉन 1 माइनस cot a प्लस cot a अपॉन 1 माइनस tan a। सो बच्चा ये जो है tan
टेन को हम लोग लिखते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉट को क्या लिखेंगे, कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक है, प्लस अब अगेन इस कॉट को क्या लिखते हैं हम लोग, कॉस ए अपॉन साइन ए अपॉन यहाँ पर लिखते हैं 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, बिकॉज यहाँ पर टेन है, ठीक है, साइन ए बाय कॉस ए, ठीक है। अब चलिए इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो बच्चा ये क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर आ जाएगा ये साइन ए बाय कॉस ए कॉस ए अपॉन में जस्ट टेक द एलसीएम, सो यहाँ साइन ए माइनस कॉस ए आ जाएगा, साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक है, ये आ गया साइन ए, प्लस कॉस ए बाय साइन ए अपॉन, देखिए यहाँ पर अगेन टेक द एलसीएम, सो कॉस ए माइनस साइन ए बन गया, कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन यहाँ बन गया कॉस ए, ठीक है, कॉस ए। अब बच्चा इसको यहाँ पर ऊपर आ जाएगा, बिकॉज ये किसका फॉर्म बन गया, ये इसका फॉर्म बन गया, ए अपॉन बी डिवाइडेड बाय सी अपॉन डी। सो ये क्या होता है, देखो इसको आप स्ट्रेट अप ऐसे लिख सकते हो बच्चा, ठीक है, इसका मतलब ये बन गया ऐसा फॉर्म, इसका मतलब ए इंटू डी अपॉन बी इंटू सी, इसका मतलब साइन ए और ये साइन ए मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, तो बन जाएगा ये साइन स्क्वायर ए अपॉन ये कॉस और ये वाला टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए प्लस अगेन ये थ्योरम लगाते हैं हम लोग बच्चा, ये फंडा, सो कॉस ऊपर चला जाएगा, सो बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए, ठीक है। अब जरा देखो बच्चा, ठीक है, अब ध्यान दो, जब भी हम लोग प्रूफ करते हैं ना, तो हमारा इंक्लिनेशन कैसे कैसे आगे बढ़ेगा, वो इस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहिए ताकि हमारा RHS आ जाए, ठीक है। देखो RHS में क्या है, तीनों टर्म आपस में इस अलग अलग है, इन द फॉर्म ऑफ प्लस, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ प्लस है, ठीक है, कीप इन माइंड दिस थिंग्स। तो हमें LHS को भी ऐसे करके तोड़ना होगा ताकि हमारा टर्म सेपरेट आना स्टार्ट हो जाए, ठीक है, आवर टर्म्स स्टार्ट टू सेपरेट। सो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जरा देखो, यहाँ पर है साइन ए माइनस कॉस ए और यहाँ है कॉस ए माइनस साइन ए, जस्ट यहाँ एक नेगेटिव का ही तो फर्क है क्या बच्चा, यहाँ पर यदि मैं माइनस कॉमन ले लूँ, इफ आई टेक द माइनस आउटसाइड, सो बच्चा यहाँ वाला टर्म ऐसा बन जाएगा, देखो साइन स्क्वायर ए अपॉन ये है आपका कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए, अगेन देखो इस माइनस को आप आउटसाइड कॉमन ले लो, ठीक है, सो बच्चा यहाँ पर तो माइनस आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू, अब बन जाएगा ये साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक है। और देखो अब जैसे दिखा डिनोमिनेटर में ये वाला क्वांटिटी कॉमन आ गया, ठीक है, देखो ये वाला क्वांटिटी डिनोमिनेटर में कॉमन है ना, राइट, ये वाला क्वांटिटी डिनोमिनेटर में कॉमन है ना, ये वाला साइन ए माइनस कॉस ए, तो भाई हम लोग इसको आउटसाइड ले लेते हैं, ठीक है, सो ये बन जाएगा ऐसा 1 अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक है, ये कॉमन ले लिया हमने। सो अब यहाँ पर जब कॉमन ले तो यहाँ क्या बचा, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए बचा, माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए बचा यहाँ पर, ठीक है। अगेन हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे, ठीक है, हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, 1 अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए इंटू, अब देखो जस्ट टेक द एलसीएम, तो बच्चा यहाँ पर क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए इंटू साइन ए आ जाएगा, तो साइन क्यूब ए
अगेन यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉस क्यूब ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट अलजेब्रा का प्रॉपर्टी फॉर्मूला, ठीक है, इम्पॉर्टेंट, काफ़ी इम्पॉर्टेंट, ये फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। क्या होता है जरा, क्योंकि यहाँ पर देखो बेटा कौन सा फॉर्म बना है, राइट। हमें कौन सा फॉर्म क्रिएट करना, पहले ये देखो, हमें चाहिए 1 प्लस टेन ए प्लस कॉट ए, ठीक है, मतलब इंडिविजुअल टर्म्स है ये सारी, मतलब जितना भी ये वाला जो ब्रैकेट में मल्टीप्लिकेशन है ये कटना चाहिए। और हम इसको कैसे काटेंगे, विथ इफ यू सिंप्लीफाई दिस टर्म, राइट। सो ए क्यू माइनस बी क्यू का एक फॉर्मूला होता है, काफ़ी अच्छा फॉर्मूला, क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फॉर्मूला होता है। सो ये कॉन्सेप्ट भी हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला। सो बच्चा अगेन आप इसको ऐसे लिखो, यहाँ पर साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए है। सो बच्चा इस फॉर्मूला को लगाते हैं तो साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक है, ये बन गया साइन ए माइनस कॉस ए इंटू साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए होल डिवाइडेड बाय साइन ए कॉस ए, ठीक है। इसको तो लिखना है, राइट, इसको भूल नहीं जाना है, ठीक है। अब देखिए ये वाला टर्म, राइट, ये वाला टर्म साइन ए माइनस कॉस ए और ये साइन ए माइनस कॉस ये कैंसिल हो गया, ठीक है, ये वाला टर्म कैंसिल हो गया हमारा। सो बच्चा अब हमारे पास देखो क्या बचा, ये वाला बच गया, ठीक है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन ए कॉस ए, ठीक है, ये हमारा अपॉन में क्या है, साइन ए कॉस ए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये गलती मत करना, यहाँ पर डोंट पुट साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। यदि बेटा आप यहाँ पुट कर दोगे तो हमारा यहाँ पर ये वाला फॉर्म नहीं बन पाएगा, क्योंकि हमें टेन भी चाहिए कॉट भी चाहिए ना, इसलिए हमें साइन वाली टर्म और कॉस वाली टर्म चाहिए ही चाहिए, ठीक है, साइन ए अपन कॉस ए का फॉर्म चाहिए ही चाहिए, ठीक है। इसलिए हम लोग यहाँ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को 1 पुट नहीं करेंगे, ठीक है। सो बच्चा देखो साइन, अब इसको जस्ट स्प्लिट इट, ओके, तो ये बच्चा साइन स्क्वायर ए अपॉन ये बन गया साइन ए कॉस ए प्लस इसको जब स्प्लिट करेंगे ये बन गया कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए कॉस ए प्लस अगेन ये थर्ड वाला टर्म आएगा साइन ए कॉस ए अपॉन साइन ए कॉस ए, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, तो ये साइन स्क्वायर है, यहाँ साइन है, तो एक साइन से ये साइन कैंसिल, और यहाँ कॉस स्क्वायर है, यहाँ भी कॉस है, तो ये कैंसिल, और ये साइन ए कॉस है और ये साइन ए कॉस है, तो ये पूरा कैंसिल होकर बन हो गया। सो हमारे पास क्या बचा, साइन ए बाय कॉस ए, साइन ए बाय कॉस ए क्या होता है, टेन ए, प्लस कॉस बाय साइन क्या होता है, कॉट ए, प्लस ये क्या हो गया 1। सो बच्चा यही तो हमारा RHS है, राइट। सो दिस इज आवर RHS and we have proved it, hence we have proved it, okay, hope this answered your question, ठीक है, and this is our RHS, so LHS equal to RHS, hence proved, ठीक है, therefore LHS equal to RHS, hence proved। अब इसका देखो बेटा अभी तुरंत बताएं कि इसका एक से ज़्यादा मेथड है, ठीक है। सो लेट्स सी द सेकेंड मेथड, ओके, लेट्स सी द सेकेंड मेथड ऑल्सो, उसे और अच्छे समझ में आया कि आप लोग कैसे कम टाइम में भी सॉल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, और थोड़ा और सोचेंगे, राइट, जैसे ये क्वेश्चन है ना हमारे पास, ठीक है। सो हमारा मेथड 2 स्टार्ट होता है, ठीक है। सो देखिए ये रहा प्रूव द फॉलोइंग, ठीक है। अगेन देखो यहाँ तो हमें टेन ए प्लस कॉट ए चाहिए और यहाँ चाहिए 1, ठीक है, यहाँ हमें चाहिए 1 और यहाँ चाहिए टेन ए प्लस कॉट ए। सो अभी बताएं कि LHS और RHS दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा, इसका मतलब हमारा आंसर प्रूफ हो गया, ठीक है। जरा LHS को देखो, LHS क्या है, टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए, ठीक है, प्लस कॉट ए अपॉन 1 माइनस
tan a। सो बच्चा इसको आप लोग ऐसा लिखो इस बार, tan a अपॉन 1 माइनस कॉट को लिखो 1 माइनस कॉस ए बाय साइन ए। अब आपके मन में इच्छा हो रही है कि सर हमने यहाँ ब्रेक नहीं किया बट यहाँ क्यों ब्रेक किया। आपके मन में ये तो सवाल आता होगा ना, सर हमने यहाँ पर 10 को ब्रेक नहीं किया, हमने यहाँ क्यों ब्रेक किया, वाई वी हैव ब्रोकन हियर ओनली, वाई नॉट हियर। बिल्कुल इसका आंसर अभी जस्ट आपको देते हैं, ठीक है। वाई, कैसे थॉट प्रोसेस बिल्ड होगा। देखो अगेन जस्ट कॉट को देखो अपॉन 1 माइनस, यहाँ पर 10 को क्या लिखेंगे, साइन ए अपॉन कॉस है, ठीक है, ये लिखेंगे। अब देखो कि ये जो है, ये जो है, यदि देखो फ्रैक्शन ऐसा आ रहा है राइट, 2/3 प्लस लेटर से 1/3। तो देखो ये फ्रैक्शन जोड़ना बहुत आसान है राइट, बिकॉज यहाँ डिनोमिनेटर पार्ट बिल्कुल सेम है, सो हम लोग अच्छे से जोड़ सकते हैं, ठीक है। सो हमारा टारगेट क्या है कि हम यहाँ पर डिनोमिनेटर, ये जो क्वांटिटी यहाँ पर है, इस डिनोमिनेटर को सेम करना चाहते हैं। वी वांट टू मेक डिनोमिनेटर सेम, ठीक है, डिनोमिनेटर सेम, ठीक है, ताकि हम एडिशन अच्छे से कर पाए आसानी तरीके से, ठीक है। अब देखो बेटा इसको जैसे आप सिंप्लीफाई करोगे ना, सो अगेन ये ऐसा आ जाएगा tan a अपॉन, देखो ये साइन a माइनस कॉस ए होल अपॉन साइन ए आएगा यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर क्या आएगा, कॉट ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए आएगा, ठीक है। सो जस्ट इसको आप ऐसा लिखो, ये साइन ए ऊपर चला जाएगा, तो बच्चा ये बन जाएगा tan a इंटू साइन ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक है। और यहाँ देखो अगेन देखो, यहाँ साइन ए माइनस कॉस ए, यहाँ कॉस ए माइनस साइन, जस्ट एक निगेटिव का ही तो अंतर है, तो हम लोग माइनस को कॉमन लेके बाहर कर देंगे, ठीक है, और इसको ऐसे लिखेंगे माइनस, ये कॉस ऊपर आ जाएगा, कॉस ए इंटू कॉट ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक है। सो अब इसको सिंप्लीफाई करना काफ़ी आसान है, ठीक है। सो ये क्वेश्चन ऐसा बन गया बच्चा हमारा, tan a इंटू है साइन ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए है, ठीक है, साइन ए माइनस कॉस ए है, माइनस साइन है किसके साथ, कॉस ए कॉट ए, कॉस ए कॉट ए। अब देखो बच्चा डिनोमिनेटर तो सेम है ना, साइन ए माइनस कॉस ए राइट, तो बच्चा इसको डायरेक्ट ऐसे लिखो, ठीक है। तो ये हमारा बन गया यहाँ पर। अब हम लोग 10 को तोड़ेंगे, ठीक है, अब हम लोग 10 को लिखेंगे साइन बाय कॉस। सो साइन बाय कॉस लिखेंगे तो ये साइन और साइन मिलके बन जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए। अब ये कॉट को तोड़ेंगे तो ये कॉट बन जाएगा कॉस ए बाय साइन ए, ठीक है। तो इसका मतलब कि यहाँ पर हमको टर्म मिलेगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, ठीक है। और डिनोमिनेटर में आएगा साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक है। तो यहाँ से अगेन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो ये बन जाएगा साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए अपॉन साइन ए कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक है, ये बन गया, ये बन गया ना। इसका मतलब अगेन हम लोग क्या फॉर्मूला लगाएंगे, अलजेब्रा वाला फेमस फॉर्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फॉर्मूला हम लोग लगा देंगे, ठीक है। तो एक फेमस फॉर्मूला क्या है, हम लोगों को मालूम है ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी इंटू
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है, ठीक है। सो हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे। सो बच्चा यहाँ पर लगाते हैं साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए, राइट। सो साइन क्यू है तो साइन ए माइनस कॉस ए हो जाएगा, इंटू साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन साइन ए कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक है। साइन ए कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए। अब जो जो टर्म कैंसिल हो रहा है हम लोग उसको काट देंगे अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला टर्म कैंसिल हो रहा है, साइन ए माइनस कॉस ए, तो ये कट गया, कैंसिल हो गया। सो यहाँ पर क्या बचा, साइन ए। अगेन देखो ये वाला टर्म बचा न्यूमरेटर में और ये बचा डिनोमिनेटर में। अगेन हमको कौन से फॉर्म में चाहिए, तीनों स्प्लिटेड फॉर्म में चाहिए, ठीक है। इसका मतलब हम लोग यहाँ पर स्प्लिट कर देते हैं, ठीक है। तो साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए कॉस ए बच गया, यहाँ बचा साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए कॉस ए, यहाँ बचा कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए, यहाँ बचा साइन ए कॉस ए अपॉन साइन ए कॉस ए, ठीक है, यही बच गया। अब देखो अगेन यह क्या होगा, यहाँ पर देखो ये साइन स्क्वायर से ये साइन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ कॉस स्क्वायर से ये कॉस कैंसिल और यहाँ 1 से 1 कैंसिल, ठीक है। सो हमारा अल्टीमेटली आंसर क्या आएगा, साइन ए बाय कॉस ए क्या हुआ, टेन ए, कॉस ए बाय साइन ए क्या हुआ, कॉट ए, और ये हो गया 1। सो बच्चा यही तो है हमारा आर एच एस। सो दिस इज आवर आर एच एस। इसका मतलब कि एल एच एस और आर एच एस हमने इक्वल प्रूफ कर दिया, इसका मतलब हमारा आंसर आ गया, ठीक है। और अगेन इसका थर्ड मेथड भी है, ठीक है। आप इस थर्ड मेथड में क्या होगा कि मैंने बताया कि आप यहाँ तक करने के बाद आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इफ़ यू स्टार्ट स्प्लिटिंग दिस टर्म देन ऑल्सो यू विल गेट द आंसर, ठीक है। सो मैंने तीनों मेथड से एक्सप्लेन कर दिया एंड ऑल मेथड आर करेक्ट। सो होप दिस आंसर्ड एंड थैंक यू सो मच, लेट्स क्रैक इट।